हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा कंजंक्शन है। और कंजंक्शन का आज हमारा लेक्चर नंबर 1 रहेगा। इससे पहले जो भी मेरे साथी इस क्लास पर नए हैं मैं उन्हें बता देता हूँ। इससे पहले हमारा नाउन का, प्रोनाउन और हमारा प्रेपोजिशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और साथ में हमने हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड जो हमारी वोकैब होती है, जो एसएससी के एंड स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, वो हमने कंप्लीट कर लिए। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप इस क्लास के बाद में उन्हें भी देख लीजिएगा। ठीक है। सो हमारा धुरीना पर एक फ्री इंग्लिश बैच चल रहा है, फ्री कंप्लीट इंग्लिश बैच, जो कि हमारा बिल्कुल बेसिक टू एडवांस रहेगा। चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, चाहे स्टेट के एग्जाम्स हो, चाहे आपके एसएससी के एग्जाम्स हो लाइक एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल कोई भी हो, या फिर आपके स्टेट के एग्जाम्स हो जैसे ग्रुप सी, डी या फिर कोई भी श्रेणी बी का। ठीक है। तो आज हम अपना कनेक्शन शुरू कर रहे हैं। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं। सो इनसे हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे सो डैट आपके जो एग्जाम में एरर आते हैं आप उन्हें अच्छे से कंप्लीट कर पाए। शुरू करते हैं लेक्चर 1। तो सबसे पहले ये देखेंगे कंजंक्शन होता क्या है। ठीक है, बहुत बेसिक सा और छोटा सा चैप्टर है, एक दो क्लास में समाप्त हो जाएगा। ये तो ज़्यादा वो है नहीं इसमें कि आपको समझ नहीं आएगा। बहुत बेसिक से वर्ड्स हैं इसमें जो आपने हर रोज, आपने जब 6th क्लास से अपनी इंग्लिश की बुक उठाई थी ना, छठी क्लास से स्कूल में जब आपने एडमिशन लिया था, तब से आप इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं उन वर्ड्स को। कुछ नया नहीं है, सब कुछ आपको फैमिलियर लगेगा। तो बस बात यह कि हमें उनके थोड़े से रूल्स देखने हैं, ठीक है, सो डेट आप उन्हें थोड़ा और अच्छे से यूज कर पाए इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंजंक्शन होता है क्या है। ठीक है, अगर आप कंजंक्शन देखेंगे, जैसे आपने देखा होगा हम रेलवे की बात करते हैं, रेल वगैरह होती है, तो हम बोलते हैं ना जंक्शन है, ये क्या है, जंक्शन है। तो जंक्शन का मतलब क्या होता है कि वहां पर क्या है, काफी रेल वगैरह आती हैं, वहां से स्प्लिट होती हैं, तो उसे हम जंक्शन बोलते हैं। ऐसे ही मतलब जुड़ाव हो गया है ना, काफी रेल से, काफी रूट से जुड़ाव हो गया, उसे हम जंक्शन बोलते हैं। ऐसे ही जो कंजंक्शन है ये भी क्या करता है, जुड़ाव करता है चीजों का। ठीक है, क्या करते हैं हमारे सेंटेंसेस में, किसका करता है, जुड़ाव करता है। जैसे कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या फिर क्या होते हैं, वर्ड्स के ग्रुप होते हैं, विच विच कनेक्ट्स टू और मोर देन टू वर्ड्स, जो कि दो या दो से ज्यादा शब्दों को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, एंड फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं, क्लोजेस को कनेक्ट करते हैं, और सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कंजंक्शन का पता चल गया कि जो क्या करता है, कनेक्ट करता है किनको, शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को, सेंटेंसेस को। अब सबको ये तो पता है कि वर्ड्स क्या होते हैं ना, सबको पता है कि वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, वर्ड्स। अब सबको पता है कि वर्ड्स क्या, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया कि मैंगो लिख दिया है ना, तो ये क्या है, एक वर्ड है। क्या है, ये एक वर्ड है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी फ्रेजेस की, जब हम बात करते हैं किसी क्लोजेस की, जब हम बात करते हैं सेंटेंसेस की, और ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको सेंटेंस के बारे में भी पता होता है कि सेंटेंस क्या होता है ना। बट ये दो नई चीजें हैं, फ्रेज और क्लोज, कि सर फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मैंने अपनी फ्रेजल वर्ब्स की काफी सीरीज डाली हुई हैं, काफी क्लासेस डाली हुई हैं यूट्यूब पर, आप वहां से चेक कर सकते हैं। प्लस में क्लोज और फ्रेज की आज मैं डेफिनेशन बताऊंगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा आपके पास में क्लोज होता है, कौन सा आपके पास में फ्रेज होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या ये दोनों सेम होते हैं, दोनों अलग होते हैं। इनमें एक माइनर डिफरेंस होता है, वो देखते हैं हम। तो तो देखो फ्रेज क्या होता है हमारे पास में, फ्रेज, ठीक है, ये क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ये, यानी कि शब्दों का समूह होता है। ठीक है, विथ नो मीनिंगफुल, मतलब नो मीनिंगफुल सेंस, नो मीनिंगफुल सेंस। क्यों नहीं होती इसकी मीनिंगफुल सेंस, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि इसके पास में क्या नहीं होता है, इसके पास में सब्जेक्ट एंड वर्ब का क्या नहीं होता है, कॉम्बिनेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां लिखता हूं, आप इसका एग्जाम्पल देखिए फ्रेज का, मैंने लिखा होम, मैंने क्या लिखा, होम। होम मतलब घर, होम का मतलब क्या होता है, घर। ये क्या है, वर्ड है, क्या है, ये एक वर्ड है, यानी कि एक शब्द है। लेकिन अगर मैंने लिखा एट होम, मैंने क्या लिखा, एट होम, ठीक है, आई एम एट होम, यानी कि मैं घर पर हूं, इसका मतलब एट होम, एट होम दो शब्द आगे, तो ये क्या है हमारे पास में,
फ्रेज है, ये क्या होगा हमारा फ्रेज होगा। अच्छा फ्रेज क्यों बोलें, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, ना तो हमारे पास में सब्जेक्ट है इसमें, क्या आपको दिखाई दे रहा है इसमें कोई सब्जेक्ट है, नहीं है, क्या इसमें कोई वर्ब है, नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या होगा फ्रेज होगा। यानी कि ऐसे शब्दों का समूह जिसका कोई मीनिंग ना निकले और जिसके पास में कोई भी क्या ना हो, ना सब्जेक्ट हो और ना ही वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, उससे हम क्या बोलते हैं फ्रेज बोलते हैं। बताइए यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सर आपने हमें वर्ड का बता दिया, हमें आपने फ्रेज का बता दिया, अब हमें क्लोज का बताओ, क्लोज क्या होता है। क्लोज का मैंने आपको एक बार लास्ट क्लास में भी समझाया था कि क्लोज क्या होते हैं, फिर से बता देता हूं क्लोज, ठीक है क्लोज। अब जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, फ्रेज का क्या होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे ये भी क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है आप इसे बोल सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है कंप्लीट। फिर मैंने उसमें क्या लिखा था नो मीनिंगलेस, मतलब नो मीनिंगफुल सेंस, इसमें क्या होता है मीनिंगफुल सेंस होता है, यानी कि जो ये क्लोजेज होते हैं वो आपको मीनिंग देते हैं, मतलब क्या देते हैं आपको मीनिंगफुल सेंस देते हैं, ठीक है इसमें जो भी लिखा होगा उसका आपको मतलब पता होगा। तीसरी बात क्या याद रखनी है आपको क्लोज के अंदर, कि इसके अंदर क्या होता है आपके पास में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि आपको जो क्लोज मिलेंगे वो किस फॉर्म में मिलेंगे, आपके पास में उसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा, लेकिन जब सब्जेक्ट और वर्ब की अब्सेंस होगी, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस में नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, और एक से ज्यादा शब्द होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे फ्रेज बोलेंगे, ठीक है और जब सब्जेक्ट और वर्ब होगा उसे हम क्या बोलेंगे क्लोज बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं क्लोज बोलते हैं, क्लियर। जैसे मैंने बोला ही वर्कड हार्ड, जैसे मैंने क्या बोला ही वर्कड, ठीक है तो ही क्या है सब्जेक्ट है, वर्क क्या है हमारे पास में वर्ब है, क्या है वर्ब है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में क्लोज हो गया, क्या हो गया क्लोज, ठीक है। तो ये है हमारा डिफरेंस किसमें कि फ्रेज क्या होते हैं और क्लोज क्या होते हैं। सेंटेंस को सबको पता होगा सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है उसका ही बता देता हूं एक बार थोड़ा सा। सेंटेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जो कैपिटल लेटर से शुरू हो, क्या हो कैपिटल लेटर से शुरू हो, ठीक है एंड क्या करे फुल स्टॉप से खत्म हो जाए, क्या करे फुल स्टॉप से क्या हो जाए खत्म हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला सी इज ब्यूटीफुल, मैंने क्या बोला बहुत सिंपल सा उदाहरण है, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज इंटेलिजेंट, ठीक है सी इज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ फर्स्ट लेटर क्या है सी का कैपिटल है और लास्ट में क्या आ रहा है फुल स्टॉप आ रहा है, तो ये क्या है हमारे लिए सेंटेंस है, क्लियर यहां तक। यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है लास्ट में जब भी हमारे पास फुल स्टॉप आएगा उसे हम क्या बोल देते हैं सेंटेंस बोल देते हैं। और सेंटेंस में सब कुछ होता है, सब्जेक्ट होता है वर्ब होता है ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीट एक सेंटेंस कंप्लीट एक मीनिंग देते हैं, दैट इज सेंटेंस। आई होप क्लियर होगा यहां तक आपको। और साथ के साथ आपको नोट करना है कि क्या फ्रेज होता है, क्या आपका क्लोज होता है, अगर आपने नहीं नोट किया तो आप इसे बैक जाकर फिर से नोट करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन, बिल्कुल डिटेल में हमने डिस्कस किया इसको। अब हम देखते हैं कंजंक्शन को थोड़ा डिस्कस करेंगे, बहुत इसके एक दो चार टॉपिक दो चार टाइप्स करेंगे इसके एंड देन विल फिनिश इट राइट। सो तो मैंने क्या बोला आपको कंजंक्शन क्या होता है, इज अ वर्ड, कंजंक्शन क्या है शब्द है एक और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का समूह है विच कनेक्ट्स टू और मोर देन टू वर्ड्स, यानी कि जो क्या करता है दो या दो से ज्यादा शब्दों को कनेक्ट करता है, या फिर वो फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, अब फ्रेजेस क्या होता है बता दिया, या फिर क्लोजेस को कनेक्ट करता है, या फिर सेंटेंसेस को क्या करता है कनेक्ट करता है। जैसे आप एग्जांपल देखो इसका, राम एंड श्याम विल कम, राम एंड श्याम विल कम, तो राम है हमारे पास में, श्याम है हमारे पास में, विल कम तो वर्ड्स हैं, ठीक है। और एंड क्या है हमारे पास में कंजक्शन है, एंड क्या कर रही है कंजक्शन का काम कर रही है, यानी कि जोड़ने का काम कर रही है, किसका काम कर रही है, किसका काम कर रही है कनेक्ट करने का काम कर रही है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दूसरा देखो आप, पीपल्स इग्नोरेंस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर टू इंटररिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब देखो पीपल्स इग्नोरेंस, अब पीपल्स इग्नोरेंस क्या है, मतलब कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, ना इसमें सब्जेक्ट है ना इसमें वर्ब है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसमें भी कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, जब सब्जेक्ट वर्ब की अब्सेंस है सब्जेक्ट वर्ब उसमें नहीं है तो वो क्या होगा फ्रेज हो गया। और ये दोनों क्या है हमारे पास में फ्रेज है, यानी कि पीपल्स इग्नोरेंस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो इन दोनों फ्रेजेस को कौन कनेक्ट कर रहा है एंड कनेक्ट कर रहा है, कौन कनेक्ट कर रहे हैं एंड कनेक्ट कर रहा है। और इसलिए हमारे पास में क्या आ गया कि दो फ्रेजेस को कौन कनेक्ट कर रहा है एंड कर रहा है, तो ये हमारे पास में क्या होगा कंजक्शन। अब देखो क्लोज का एग्जाम्पल देखो, सी सेड,
सी क्या है हमारे पास में, सब्जेक्ट है। सेड क्या है हमारे पास में, वर्ब है। सी क्या है हमारे पास में, सब्जेक्ट है। और वुड क्या है हमारे पास में, वर्ब है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब का क्या हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे। यानी क्लोज को कौन कनेक्ट कर रहा है, डैट कनेक्ट कर रहा है। यानी कि डैट क्या है हमारे पास में यहाँ पर, कंजक्शन है। ठीक है, एंड डैट ये क्या होता है हमारे पास में, सब कंजक्शन होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल थे एंड हमने डेफिनेशन को यहाँ पर अच्छे से समझा। नेक्स्ट हाँ, इसमें वही बताया गया है कि इन सेंटेंस वन एंड जॉइंस टू वर्ड्स राम एंड श्याम, यानी कि दो वर्ड थे राम एंड श्याम, उनको ज्वाइन किया है। सेंटेंस टू में हमने क्या देखा था कि एंड जॉइंस टू फ्रेजेस पीपल्स इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एंड सेंटेंस थ्री में क्या हुआ था, जॉइन टू सेंटेंसेस सी सेड एंड सी वुड कम हेंस एज वेल एज दैट आर कंजक्शंस आल्सो। यानी कि जो ये हमारे हैं वो क्या है, दोनों के दोनों एंड दैट क्या है हमारे कंजक्शंस हैं। और अब कितनी सारी कंजक्शंस होती हैं मैं उनको वो वाली मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास में सम कॉमन कंजक्शन है, यानी कि कुछ कॉमन है जो यूज होती है, फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं। ठीक है, और आपने इनको पढ़ा भी होगा, आपने इनको देखा भी होगा। ठीक है, लेकिन ये है कि हमें आज से पहले ये नहीं पता था कि इन्हें हम कंजक्शन भी बोलते हैं, बस फर्क इतना होगा। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे अभी एंड का तो यूज दिखाई दिया मैंने आपको, है ना, कि राम एंड श्याम वाला एंड हो गया। अदरवाइज, और एल्स, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, नीदर, नॉर, यानी कि ये दोनों एक साथ यूज होते हैं, नीदर नॉर, सो डेट, सो एज, वेदर और, यानी कि या ऐसे या वैसे, है ना, एज सून एज, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, सो, हेंस, है ना। आपने देखो ये क्या होते हैं, सेंटेंस में यूज होंगे, यानी कोई शुरू में आएगा फिर लास्ट में आएगा। जैसे ये वाला हो गया, सो दिस एज, वेदर डैश डैश डैश, और, है ना, इनके बीच में कुछ आएगा। ये क्या है, ग्रुप है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ कंजंक्शंस, राइट। इधर और, बोथ एंड, टू टू, दोनों को हम टू टू ही बोलते हैं ना। इसको कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, टू बोलते हैं, टू नहीं टू होता है ये। ठीक है, एज एज एज, सो, बट, नोट, सूनर देन, स्कार्सली वेन, हार्डली वेन, ये क्या है हमारे पास में सबकी सब कंजक्शंस हैं, राइट। नेक्स्ट, इन सबको हम यूज कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे। आज आपको ये देखना है कंजक्शंस आपकी कौन सी होती हैं, इसके दो चार टाइप हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, वेयर, ये वेयर भी क्या है हमारे पास में, कंजक्शन है। वेयर एवर, वेन एवर, वाइल, एज, सच दैट, प्रोवाइडेड, दो, वेयर एज दो, वेन, अनटिल अनलेस, है ना। अनटिल अनलेस आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो आई दैट मतलब नहीं बोलूंगा। बिकॉज, लेस्ट, शुड, इफ, एज इफ, ऑल्दो, नेवरदलेस, एज फार एज। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में कंजक्शंस हैं सारे की सारे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंजक्शंस के। ठीक है, अभी तक आपने क्या देख लिया कि कौन सी कंजक्शंस होती हैं, और सब आपने पढ़ी हुई हैं, सब आपने देखी हुई हैं, कुछ नया उसमें नहीं था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कंजक्शंस के टाइप्स की। कंजक्शंस के वैसे टू टाइप्स होते हैं, कंजक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। कितनी टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं। तो आज हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे इसका, कौन से वाला, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती हैं। उसके भी चार टाइप्स होते हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट टाइप देखेंगे इसका। फर्स्ट टाइप क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनसे पहले हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसे इसमें देखो, ही रेड द नोट्स एंड रिटर्न देम टू मी। ठीक है, ही केम टू मीट मी बट आई वाज नॉट एट होम। सी वर्कड हार्ड येट सी फेल्ड। ये एंड, बट, येट, ये क्या है हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, conjunctions like and but yet connect two sentences, each of them individually have a meaning. If these sentences are separated into different clauses, one will be the principal clause and other the coordinating clause. If a coordinate clause is formed in a conjunction, the conjunction is called a coordinating कंजक्शन। यानी कि सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जब भी हमारे पास में क्लोज आएगा कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग वाला, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अब हम बात करेंगे इसमें टाइप्स की, किसके, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के चार टाइप्स होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स, बहुत सिंपल से हैं, 5 से 7 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएंगे। सो फर्स्ट है हमारे पास में क्यूमुलेटिव कंजक्शंस। क्यूमुलेटिव कंजक्शंस कौन सी होते हैं आपको पहले ये देखना है, इनके यूजेस हम बाद में विद एग्जांपल्स करेंगे, अभी आपको इतना ही समझना है। एंड, ऑल्सो, बोथ एंड ये एक साथ में है। एज वेल एज, नाउ, टू, नो लेस देन, ये क्या है हमारे पास में, क्यूमुलेटिव कंजक्शंस हैं। इनके हम एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लासेस में कर रहे होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास में दीज कंजक्शन सम कनेक्ट नाउन्स प्रोनाउंस एटसेट्रा, यानी कि जो ये कंजक्शंस होती हैं जो मैंने अभी आपको बताया वो किसको कनेक्ट करती हैं, नाउन्स को एंड प्रोनाउंस को। और नाउन्स एंड प्रोनाउंस आपके क्या होते हैं वो ऑलरेडी हमने पहले ही क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, सो जैसे देखो आप एग्जाम्पल देखो इसका, ही इज रिच एंड हैप्पी। रिच क्या है हमारे पास में, एडजेक्टिव है। हैप्पी क्या है हमारे पास में, एडजेक्टिव है। यानी कि ही इज रिच एंड हैप्पी, सो क्या कर रहा है ये एडजेक्टिव को क्या कर रहा है हमारे पास में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बताता रहता हूँ हमेशा हर क्लास में कि जो आपका कंजक्शन का टॉपिक होता है ना, क्या होता है, जो आपका कंजक्शन का टॉपिक है ये ग्रामर का सबसे ज्यादा, यानी कि ग्रामर का आपका सबसे ज्यादा लोयल बंदा है ये। ठीक है, लोयल यानी कि ये इक्वल करता है, मतलब इसके पास में क्या है, इक्वेलिटी है। देखो एंड आया, एंड की पहले क्या आया, एडजेक्टिव, एंड के बाद क्या आया, एडजेक्टिव, यानी कि यहाँ भी एडजेक्टिव लेगा और वहां भी एडजेक्टिव लेगा। तो आपको एक एग्जाम में ध्यान रखना है कि जब भी एंड आएगा अगर उसके साथ में इधर कुछ आ रहा तो सेम चीज उसके बाद में आएगी। ठीक है, राम एज वेल एज, देखो एज वेल एज क्या आ गया हमारे पास में, कंजक्शन आ गया। श्याम इज कमिंग, यानी कि राम के साथ में भी कौन आ रहा है, श्याम आ रहा है ना। तो ये क्या है, राम क्या नाउन है हमारे पास में क्योंकि किसी पर्सन का नाम है, और श्याम भी क्या है, नाउन है, यानी कि किसी पर्सन का नाम है। यानी कंजक्शन आई तो कंजक्शन से पहले भी नाउन आया और कंजक्शन के बाद में भी नाउन आया, यानी कि सेम आए। ठीक है, फिर सेकंड टाइप है हमारे पास में अल्टरनेटिव कंजक्शंस। अल्टरनेटिव कंजक्शंस क्या होती हैं, इधर और, नीदर और, एल्स और अदरवाइज। ये क्या है हमारे पास में चार इसकी अल्टरनेटिव कंजक्शंस होती हैं। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे इनको यूज कहाँ करना है, इनको यूज कहाँ करना है वो देखिए, वेयर वी हैव टू चूज वन आउट ऑफ टू गिवन अल्टरनेटिव्स वी यूज अल्टरनेटिव कंजक्शंस। यानी कि मान लो आपके सामने दो चीजें पड़ी हैं, एक वस्तु ये आपके सामने, ठीक है, और एक आपके पास में ये है। आपको जब इसमें से या इसमें से कुछ एक लेना हो, यानी कि दो में से आपको जब एक चूज करना हो तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं। जैसे आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे, यानी कि या तो बैठ जाओ या फिर यहाँ से चले जाओ। आइदर सिट क्वाइटली यानी कि चुप बैठ जाओ या फिर चले जाओ। यू मस्ट रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन। यू मस्ट रन फास्ट, या आपको क्या करना चाहिए, बहुत तेज भागना चाहिए, एल्स नहीं तो यू विल मिस द ट्रेन, नहीं तो आप ट्रेन को क्या कर देंगे, मिस कर देंगे। तो यहां पर किसका यूज हो रहा है हमारा, या तो आप तेज भाग लो या फिर आप अपनी ट्रेन छोड़ लो। मतलब क्या हो रहा है, चॉइस तो एक की आ रही है ना, किसमें से, दो में से। तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, अल्टरनेटिव का। और अल्टरनेटिव कितने होते हैं हमारे पास में, चार, यानी कि आइदर और, नाइदर और एल्स अदरवाइज, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास में, हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास में एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव कंजक्शंस। इसमें क्या होता है हमारे पास में, बट, येट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरदलेस, व्हाइल, whereas are used to join such nouns, pronouns, sentences that denote that the result is opposite to the action। यानी कि क्या होगा, जब आपके पास में किसी सेंटेंस में, मान लो ये कोई सेंटेंस है, उसमें आपके पास में एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा आपके पास में, एक क्या होगा आपके पास में नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि जब पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात होगी उस केस में हम किसका यूज करेंगे, अपोजिट कंजक्शंस का यूज करेंगे। यानी कि आप एडवर्सेटिव, एडवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। इसका मतलब क्या होता है, एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना। एडवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि अपोजिट। ठीक है, यानी कि अपोजिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट का यूज करेंगे किस केस में, जब हमारे पास में पॉजिटिव होगा एंड नेगेटिव होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। ये क्या है हमारे पास में, पॉजिटिव है। ये क्या है हमारे पास में, नेगेटिव है ना। मतलब वो बहुत अमीर है बट फिर भी क्या है, अनहैप्पी है, यानी कि खुश नहीं है वो। ठीक है, तो बट का यूज हुआ। फिर ही इज इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है पढ़ना लिखने वाला। इंटेलिजेंट कौन होता है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का सिनोनिम होता है स्टिल। स्टिल भी क्या है हमारे पास में, देखो स्टिल क्या है, कंजक्शन, ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, यानी कि वो बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वाला इंटेलिजेंट है बट स्टिल फिर भी वो क्या करता है, बहुत अच्छे मार्क्स उसके पास में नहीं आते। यानी कि यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ क्या है हमारे पास में, नेगेटिव है। तो जब हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात करेंगे, जब हम अपोजिट की बात करेंगे, तब हम किसका यूज करेंगे, तब हम एडवर्सेटिव कंजक्शंस का यूज करेंगे। यानी कि एडवर्स कंजक्शंस यूज करेंगे, अपोजिट कंजक्शंस का हम यूज करेंगे। और कौन सी होती है वो हमारे पास में, बट होती है, येट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरदलेस, व्हाइल, वेयरएज आर आल्सो यूज्ड इन नाउन्स के लिए हो, चाहे प्रोनाउंस के लिए, चाहे सेंटेंसेस के लिए हो। बट कंडीशन क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट,
लास्ट टाइप है ये हमारा इसका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इलेटिव कंजंक्शंस यानी कि इलेटिव कंजंक्शंस जॉइन टू एक्शंस, एक्शंस इन विच वन एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द अदर एक्शन। यानी कि इसमें क्या होता है, मान लो आपने एक एक्शन किया, आपने क्या किया, आपने मान लो पढ़ाई करी, क्या करी, आपने पढ़ाई करी, ठीक है। और इस पढ़ाई का रिजल्ट क्या हुआ कि आपको एक जॉब मिली, क्या मिली, जॉब मिली। या फिर आपको एक फेल्योर मिला, क्या मिला, फेल्योर मिला, ठीक है, क्या मिला, फेल्योर मिला, है ना। या फिर आपको एक एक्सपीरियंस मिला, क्या मिला, एक एक्सपीरियंस मिला। यानी कि जब आपको कुछ मिल रहा है, मतलब कुछ एक्शन से, ये आपका एक एक्शन था, ये एक्शन नंबर 1 था आपका, और इस एक्शन 1 से आपको कुछ एक्शन मिला 2, यानी कुछ रिजल्ट मिला आपको, क्या मिला, रिजल्ट मिला, ठीक है। जब आपको किसी एक्शन से क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, उस केस में हम किसका यूज करेंगे, इलेक्टिव कंजक्शन का यूज करेंगे। जैसे आई वॉज इल, मैं बीमार था, सो आई कुडंट कम, इसलिए मैं नहीं आ पाया, यानी कि मैं बीमार था, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मैं वहां नहीं आ पाया, ठीक है। तो इस केसेस में हम किसका यूज करेंगे, अपना इलेक्टिव का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कंजक्शन के 4 टाइप्स, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग के 4 टाइप्स। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 यहीं तक रहेगा, सो डैट आपको थोड़ा आइडिया हो जाए और आप थोड़ा नोट करके थोड़ा रिवाइज कर लें। और जो आपकी पीछे वाली क्लासेज हैं आप प्लीज़ उन्हें देख लेंगे, ठीक है, सो डैट आपका बेसिक भी क्लियर हो जाए, सो डैट आप कंजक्शन को और अच्छे से समझ पाएं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि नाउन एंड प्रोनाउंस इसमें आ ही रहे हैं बार बार, है ना। तो आप प्लीज़ एक बार के लिए नाउन एंड प्रोनाउन तो आप कंप्लीट कर ही लीजिए, सो डैट आपके पास में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, फिर हम मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। सो आज आप इस क्लास को अच्छे से देखना और नोट्स बना लेना, और आज के लिए आपका इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।